Hello guys and welcome to our channel Theory of Abrogation. My name is Mohammad Yusuf, All India Rank 681 and I am a student of NLU Lucknow. In this video, we are going to discuss that how you can crack CLAT within 3 months. देखिए 3 महीना बिल्कुल आइडियल समय है आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। 3 महीने के बाद सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप उसमें कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि मैंने 15 दिन में या 20 दिन में क्लैट की तैयारी कर ली तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन पहले से होती रही होगी। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि 1 महीने में आपकी तैयारी हो जाए। 3 महीना इज़ अ लॉन्ग टाइम, आराम से आप इसमें अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि 3 महीने में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। जो आपके पास वक्त है इसमें आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि एट द एंड ऑफ दीज 3 मंथ्स आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट है दैट इज़ लीगल रीजनिंग। देखिए ये हमने लिखा है कि 2 पॉसिबल थिंग्स। इसका मतलब लीगल रीजनिंग जो है उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जो आपके पास पैसेज आता है ना लीगल में, वो या तो सीधा लॉ बुक से उठा के दे देगा, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया। ये सब आप पढ़ना, जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको मेजरली यही 2 चीज़ें मिलेंगी जो आपका बेस बनाती हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक, इनकी जो बुक्स हैं इनमें से वो सीधा पैसेज उठाएगा, आपको दे देगा और उसी के हिसाब से क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको वो जो लॉज हैं वो पता है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप इंग्लिश मान लीजिए थोड़ी अच्छी सी जानते हैं। ठीक, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं और कोई चीज़ जो है साइंस टेक्स्ट बुक से इंग्लिश में लिखी हुई है, हो सकता है आप इंग्लिश समझते हो अच्छी, लेकिन आपको साइंस उतनी अच्छी नहीं आती, तो आपको वो पैसेज उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर लॉ बुक से कोई सीधा पैसेज उठा के दे देगा तो मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी भी है मगर आपको लॉ नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए रिकमेंडेशन मेरा ये है कि आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये दोनों लॉज आने चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आप एविडेंस बैठ के पढ़िए और बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लीजिए, क्योंकि बाकी के 5 साल पढ़ नहीं है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, इन पे अच्छी पकड़ रखिए। जब इन पे अच्छी पकड़ रहेगी तो फिर आपका ईजिली सॉल्व होगा जो पैसेज दिया होगा। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी है लीगल न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं लीगल टॉपिक्स पे, लॉ टॉपिक्स पे, वो आपको थ्रू न्यूज़पेपर कवर करने होंगे। न्यूज़पेपर जब आप रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हमारे देश में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी लीगल चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, कौन सा करंट अफेयर्स चल रहा है जो लॉ से रिलेटेड है। जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी हो गई, इंडिया को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो वहाँ से हो सकता है। अब उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ेंगे तो उससे 2 फ़ायदा होगा। सबसे पहला, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, और दूसरी चीज़, आपको लीगल टॉपिक्स पता होंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब एग्ज़ाम में पता चला 2 चाइल्ड पॉलिसी आया है और आपने पहले से पढ़ के रखा है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आपको यही 2 चीज़ें करनी है। पहला, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों बुक्स से पढ़ लेना है ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए आपकी। कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट रिलेटेड अगर पूछे तो आप बता दें। और दूसरा, लीगल न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है न्यूज़पेपर से, ताकि अगर वहाँ से कुछ आता है तो आप कर लें। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंग्लिश। देखिए हमने क्या लिखा है इंग्लिश में, रीड रीड एंड रीड, यू हैव टू रीड अ लॉट। इंग्लिश में कुछ नहीं आता, बस आपके सामने एक पैसेज होता है, उस पैसेज को समझिए, लिखिए। पैसेज को समझिए, उसके बाद आपके ऊपर क्वेश्चन दिया होगा, ऑप्शंस लगाइए और काम हो जाएगा आपका। ठीक है, जितना इजी ये सुनने में लग रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है करने में। क्यों? क्योंकि कई बार हमको लिखी हुई इंग्लिश ही नहीं समझ में आती है। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है कि वो जल्दी पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे जब मैंने शुरू किया था और जब मैंने पहला मॉक दिया था क्लैट वाला, जो नए पैटर्न पे मॉक होने लगे हैं,
उसमें मेरे 150 में से सिर्फ 40 मार्क्स थे। दिक्कत वहाँ पे क्या आई कि हम बोल बोल के पढ़ते थे, जैसे रीड 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 है ना। अब अगर आपको क्लैट में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको आँखों से पढ़ना पड़ेगा। आप आँखों से देखे पढ़ लिया। आपको अपना लिप्स नहीं चलाना है, अपनी ज़बान नहीं चलानी है। जिसने लिप्स और ज़बान का यूज़ किया क्लैट में पढ़ने में, ही इज़ ऑलरेडी आउट, क्योंकि वो पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाएगा। करीब 40 पेज का पेपर होता है, आप पढ़ेंगे लिप्स से, आपका कंप्लीट नहीं होगा। आपको अपनी आँखों से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए अगर आप ऐसे पढ़ते हैं बोल कर या फिर लिप से, तो आपको जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उंगली रख लीजिए और आँखों से पढ़ने की कोशिश करिए। शुरुआत में क्या होगा, आप नहीं कर पाएंगे, मगर एक हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप अपने आँखों से पढ़ना शुरू कर दिए हैं। और जो आँख से पढ़ेगा उसी का क्लियर होगा, अदरवाइज़ ये क्लियर करना बहुत मुश्किल है, ठीक। मेरा पॉइंट क्या है, प्लेन कॉम्प्रहेंशन स्किल्स टू बी डेवलप्ड। सिर्फ आपको उस पैसेज को समझना है। अब वो पैसेज दुनिया की किसी भी किताब से हो सकता है, तो आपको दुनिया की हर किताब नहीं पढ़नी है कि ये भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है यहीं से पैसेज आ जाए। आपको सिर्फ कॉम्प्रहेंशन स्किल्स डेवलप करनी है कि आप किताब पढ़ें और समझ में आ जाए कि क्या लिखा है। हो सकता है कहानी लिखी हो सकता है न्यूज़पेपर से हो, ठीक। ये सारी चीज़ें का सिर्फ एक हल है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको दुनिया भर की खबर आपके सामने मिलेगी, और वो इंग्लिश में मिलेगी। द हिंदू न्यूज़पेपर जो है हम पढ़ते थे, वही रिकमेंडेड भी है। आप उसको पढ़िए, उसको पढ़ेंगे, उससे अच्छा न्यूज़पेपर कोई नहीं है। बहुत स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, ठीक है। उसको पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल भी डेवलप होगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी डेवलप होगी, आपको जो करंट अफेयर्स है, लीगल अफेयर्स है, वो सब भी पता चलता रहेगा। तो ऑल इन वन है वो सॉल्यूशन। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, रोज़ 1.5 से 2 घंटा अपना न्यूज़पेपर को दीजिए। करंट अफेयर्स, सबसे पहला पॉइंट, रीड न्यूज़पेपर। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी, जैसे मैंने पहले बताया है। मेरा क्लैट जो है वो 2 बार में निकला है। जो सबसे पहली बार मैंने दिया था, मेरी रैंक आई थी ऑल इंडिया रैंक 1780, ठीक। मुझे एक लोअर एनएलयू मिला था। मिस्टेक क्या हो गई थी कि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, बाकी और जगह से जो अपनी करंट अफेयर्स होती है, बहुत सारे मटेरियल से पढ़ा था मैंने। अलग अलग कोचिंग्स का मटेरियल, कोई आईएएस कोचिंग का मटेरियल, इन सारे से पढ़ लिया, पर न्यूज़पेपर नहीं पढ़े। तो उससे क्या हुआ कि हमको बेसिक नॉलेज नहीं थी किसी भी न्यूज़ की। हाँ, जो उनकी पीडीएफ में दिया हुआ था वो हम सारा रटे हुए थे। तो दिक्कत, हमने जब दूसरी बार क्लैट दिया तो हमने इस चीज़ को रिमूव किया। हमने रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा कि हम रोज़ इस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे और देखेंगे भाई मेरी गलती कहाँ पे हुई थी। उसको इम्प्रूव करने से मेरी ऑल इंडिया रैंक 681 बन गई थी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। बाकी जिस कोचिंग में हैं आप, वो भी काफ़ी सारा स्ट्रेस देती होंगी कि न्यूज़पेपर इज़ ऑफ फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही आपको मैगज़ीन पे आना है। जब आपको किसी चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, किसी न्यूज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो आप फिर मैगज़ीन पे आइए। जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है वही आपको सॉर्टेड फॉर्मेट में मैगज़ीन में मिलेगी। ये मत करिएगा कि सिर्फ आपने मैगज़ीन पढ़ा, न्यूज़पेपर छोड़ दिया, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्लैट में एक पैसेज पे 5 क्वेश्चन पूछता है, यानी आपको किसी भी पैसेज पे बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर एक पैसेज पे आप 2 क्वेश्चंस कर पा रहे, 3 नहीं कर पा रहे हैं, यू आर आउट ऑफ कंपटीशन, ठीक है। और जिस मैगज़ीन को हम रिकमेंड करते हैं, दैट इज़ प्रतियोगिता दर्पण, आईएएस के लिए आती है, बिल्कुल इंक्लूसिव होती है। और इस बार मैंने प्रतियोगिता दर्पण और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया था जीके में। लॉजिकल रीजनिंग, देखिए ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर क्लैट एस्पिरेंट्स को डर लगता है। उनको समझ नहीं आता किस तरीके से करें। सबसे पहले हम देखिए इसका डिस्टिंक्शन बताते हैं कि कैसे ये डिवाइडेड है। लॉजिकल रीजनिंग 2 तरीके की होती है, एनालिटिकल और क्रिटिकल। एनालिटिकल थोड़ी मैथमेटिक्स बेस्ड होती है, जैसे आपको सीरीज़ पूछ लेगा 2, 4, 6, उसके बाद क्या आता है, ब्लड रिलेशन पूछ लेगा, डायरेक्शंस पूछ लेगा। ये सब अब क्लैट ने पूछना बंद कर दिया है, ठीक। अपना टाइम एनालिटिकल रीजनिंग पे वेस्ट मत करिए। ये सब अब क्लैट ने पूछना बंद कर दिया है। आप कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाइए, जो क्लैट की वेबसाइट है उस पे जाइए,
सिलेबस देखिए आपको क्लियर कट वर्ड्स में मिलेगा कि 300 वर्ड का पैसेज आएगा और उस पैसेज पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी कि आपको कितना ज़्यादा समझ में आया है वो पैसेज। जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से एक भी क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग का नहीं आया है, यानी आपको अपनी पूरी एनर्जी क्रिटिकल रीजनिंग में डालनी है। नाउ व्हाट इज़ क्रिटिकल रीजनिंग? क्रिटिकल रीजनिंग में एक पैसेज दिया होता है। क्लैट पूरा एग्जाम पैसेज का ही है, पैसेज ही हर जगह दिया रहता है। पैसेज में क्या करना होगा, आपको दिखाना होगा, उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, अजम्पशन, इन्फरेंस, कंक्लूजन। आपको अजम्पशन खोजना होता है, कंक्लूजन खोजना होता है कि इस पैसेज का कंक्लूजन क्या है। अब अजम्पशन, इन्फरेंस ये सब आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वीडियो रहेगी। हम आपको बेसिकली बताना चाहते हैं कि इसमें आती क्या चीज़ें हैं। ठीक, आपको पढ़नी कहाँ से है? देखिए क्रिटिकल रीजनिंग का सोर्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इंडिया में बहुत कम एग्जाम्स में क्रिटिकल रीजनिंग आती है, ज़्यादातर में सिर्फ एनालिटिकल ही आती है। तो क्रिटिकल रीजनिंग के अगर बेसिक्स शुरू करने हैं आपको, तो आप गूगल पे लिख लीजिए बैंक पीओ क्रिटिकल रीजनिंग, या फिर बैंक पीओ अजम्पशन क्वेश्चंस। क्रिटिकल रीजनिंग का ही सब पार्ट है अजम्पशन। ठीक है, तो अगर आप बैंक पीओ लिखेंगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे इजी लेवल के, वो बिल्कुल नहीं मैच करेंगे जो आपका लेवल होता है क्लैट में। क्लैट में काफ़ी हाई लेवल के आते हैं, बैंक लेवल के नहीं आते। ठीक, लेकिन अगर आपको देखना है कि होती क्या है क्रिटिकल रीजनिंग, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको समझ, आपको पैसेज पढ़ के कितना समझ में आया है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। उनके लिए क्या, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जैसे मेरी नहीं थी, हमको क्रिटिकल रीजनिंग समझ में नहीं आती थी और शुरुआत में 3-4 महीना स्ट्रगल्ड अलॉट कि हमें समझ में अब क्या किया जाए, कैसे समझा जाए, क्योंकि उस टाइम कोई डायरेक्शन नहीं था। ठीक, उसके लिए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो है जिस पे मैंने अपना कोर्स भी लॉन्च किया है। उस पर आप जाएंगे, आपको 1 महीना लगेगा मैक्सिमम क्रिटिकल रीजनिंग पूरी अच्छी तरीके से समझने में। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैथ्स। सो मैथ्स इज द ईजिएस्ट सेक्शन इन क्लैट एग्जामिनेशन। आती क्या है, बेसिक अलजेब्रा, रेशियो प्रपोर्शन, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं 10th स्टैंडर्ड की, और इसके क्वेश्चंस आपको तमाम मिल जाएंगे इंटरनेट पे। ठीक, ग्राफ्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा बार ग्राफ टाइप के क्वेश्चंस, और टॉपिक्स यही सब बेसिक से रहते हैं। वेटेज भी इसका सबसे कम है, 15 मार्क्स वेटेज है इसका। तो आपकी अगर मैथ्स अच्छी है तो इस पर ज़रूर फोकस करिए, और मैथ्स अगर अच्छी नहीं है तो इसको आधा ही घंटा रोज़ दीजिए, ताकि कम से कम आपके 15 में से 5 नंबर आ जाए। अगर आपके 5 मार्क्स भी आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लैट को क्रैक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ हम और बताते हैं, मेरी ऑल इंडिया रैंक 681 थी और मेरा मैथ्स में 0 मार्क्स था। 0 इसलिए था क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें छूट गई थी और उसको हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। ठीक, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैथ्स के बिना आपका क्रैक नहीं हो सकता है। आप इजीली क्रैक कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत, बिना मैथ्स के ही आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी रैंक लानी है, फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया 100 के अंदर आना है, 200 के अंदर आना है, तो आपको मैथ्स करना ही पड़ेगा। और मैथ्स करने के लिए रोज़ाना आप आधे से 1 घंटा दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। थैंक यू।